प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संधि। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। संधि का अर्थ है मेल या योग। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गण ईश गणेश, पर उपकार परोपकार। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। जब संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दयानंद दया जमा आनंद, परोपकार पर जमा उपकार। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे धन अभाव धनाभाव, प्रति एक प्रत्येक, नर ईश नरेश, महर्षि महर्षि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण: अ आ जैसे सार अंश सारांश, विद्या आलय विद्यालय, हिम आलय हिमालय, विद्या अभ्यास विद्याभ्यास। ई और ई। रवि जमा इंद्र रवींद्र, नदी जमा ईश नदीश, गिरी जमा ईश गिरीश, मही जमा इंद्र महेंद्र। गुरु उपदेश गुरुपदेश, वधु ऊर्जा वधु ऊर्जा, लघुर्मी लघुर्मी, वधु जमा उत्सव वधुत्सव। आ ई ए। न जमा इंद्र नरेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र, महा जमा ईश महेश, सुर जमा ईश सुरेश। आ उ और ओ। सूर्य जमा उदय सूर्योदय, महा जमा उदय महोदय, जल जमा उर्मी जलोर्मी, गंगा जमा उर्मी गंगोर। आ रे और जैसे ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मर्षि, महा जमा ऋषि महर्षि। आ ए ऐ, एक 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 एक, मत ऐक्य मत ऐक्य। आ ओ परम ओज परमोज, महा औषध महौषध। ई कोई भी असमान स्वर, ई का ये आगे जो स्वर हो उसकी मात्रा। इति आदि इत्यादि। प्रति एक प्रत्येक, प्रति उपकार प्रत्युपकार, नि ऊन न्यून। ऊ कोई भी असमान स्वर, ऊ को वह आगे जो भी स्वर हो उसकी मात्रा। जैसे सुआगत स्वागत, अनुएषण अन्वेषण। ए ऐ कोई भी स्वर ए को ए और ऐ को आए, जैसे ने नयन, ने इका नायिका। ऊ कोई भी स्वर ओ को आओ औ को आओ, जैसे पो अन पवन, भो अक भावु। व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन वर्ण का स्वर अथवा व्यंजन से संयोग होता है तो उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक ईश वागीश, जगत आनंद जगदानंद, दिक अंबर दिगंबर, उत्ज्वल उज्ज्वल, उच्चारण उच्चारण, अनुच्छेद अनुच्छेद, संगति संगति। विसर्ग संधि। जब विसर्ग के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आता है तब उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनहरत मनोरथ, नीचल निश्चल, नमहते नमस्ते, निफल निष्फल, दुगन दुर्गन, मनहरंजन मनोरंजन। तमहगुण तमोगुण, प्रातःकाल प्रातःकाल। अविकार आविष्कार, रजोगुण रजोगुण, नीरस नीरस, अतएव अतएव, पुरस्कार पुरस्कार, दुशासन दुशासन, नीजक निर्जल, हरिचंद हरिश्चंद्र। तो हमने क्या पढ़ा इस पाठ में? आइए दोहराते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि है। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।